आपने चौधरी परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू देख लिया होगा, आपने मुलाहिज़ा कर लिया होगा, आपने उनके ख़यालात सुन लिए होंगे। उसमें से कुछ नुक्ते हैं जो मैं आपके सामने पेश करूँगा और इसके बाद आपसे ये बताऊँगा आपको कि पंजाब के अंदर खिचड़ी क्या पक रही है और क्या पंजाब असम्बली वाक़ई टूट जाएगी और वहाँ पे हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और नया चीफ मिनिस्टर कोई आएगा या नहीं आएगा, या फिर इमरान खान साहब की पॉलिसी क्या होगी आने वाले दिनों में। ये सारी चीज़ें हम आज के वीलॉग में इसका अहाता करेंगे। लेकिन सबसे पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब के जो ख़यालात हैं, उनके जो दो नुक्ते हैं वो आपके सामने पेश करता हूं। चौधरी साहब ने दो चीज़ों पे बहुत एम्फेसाइज़ किया। पहला तो उन्होंने ये कहा कि जनरल बाजवा साहब मोहसिन हैं इमरान खान साहब के और हमारे भी, और इमरान खान साहब को मुझे साथ बिठा के जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी चाहिए थी। ये इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि वाकई चौधरी परवेज़ इलाही साहब की बात ये दुरुस्त है। लेकिन उससे पहले जब इमरान खान साहब इन ख़यालात का इजहार करते थे और जनरल बाजवा साहब की मौजूदगी में जब वो आर्मी चीफ थे और जिस किस्म की तकरीरें वो करते थे, तो उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उन्हें क्यों नहीं रोका, और अगर उस वक्त इन्होंने रोका है तो पब्लिकली आपने उसको तस्लीम क्यों नहीं किया। एक सवाल। दूसरा सवाल, जब जनरल बाजवा साहब रिटायर हो गए और इस रिटायरमेंट के बाद भी इमरान खान साहब बार बार जनरल बाजवा साहब का नाम लेते रहे, मुख्तलिफ फोरम से पे, मुख्तलिफ तकरीरों में, मुख्तलिफ जगहों पर, इवन जो मीटिंग्स होती थी उसके दौरान भी वो बार बार उनका जिक्र करते थे और उनको साबिक न्यूट्रल चीफ भी कहते थे। और उस वक्त भी ज़ाहिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये सुनते थे, मोहसिन इलाही साहब ये सुनते थे, और इसके अलावा काफ लीग के जो दीगर लोग थे वो भी सुनते थे, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब खामोश रहते थे। उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इस पर एहतजाज क्यों नहीं किया और पब्लिकली लोगों को क्यों नहीं बताया कि मैं इमरान खान साहब के इन ख्यालात से इत्तफाक नहीं करता। उस वक्त भी आप खामोश रहे। लिहाजा अब जब असम्बली तोड़ी जा रही है और इमरान खान साहब की तरफ से 23 दिसंबर का ऐलान हो गया है, तो उसके बाद अचानक चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जनरल बाजवा साहब के लिए इतनी मोहब्बत क्यों महसूस होने लगी। लिहाजा अब ये भी एक सवाल है। मुझे ये लगता है कि ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब को मज़ीद प्रेशराइज करने के लिए, या अपने आप को उनसे डिस्टेंस करने के लिए, या फिर अपने आप को फ़ौज के साथ, जो फ़ौज की नई क़यादत है उसके साथ लिंक करने के लिए ये सारा खेल खेल रहे हैं। अब चौधरी साहब को क्योंकि एक ट्विस्ट चाहिए, तो वो जनरल बाजवा साहब को एज ए ट्विस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि मैं इमरान खान साहब से इसलिए इनके साथ नहीं बैठ रहा कि ये जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बात करते हैं। या वो ये कह सकते हैं कि देखें जी, मैं असम्बली इसलिए नहीं तोड़ रहा कि जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब बात कर रहे हैं और मेरी क्योंकि GHQ के साथ बात होगी और वो नहीं चाहते कि असम्बलियाँ तोड़ी जाएँ। लिहाजा अब वो जनरल बाजवा साहब का नाम एक ट्विस्ट के तौर पर इस्तेमाल चौधरी साहब कर रहे हैं। दूसरी इसमें यह भी बात है कि अगर उन्हें वाकई जनरल बाजवा साहब से इतनी हमदर्दी है और वो ये महसूस करते हैं कि इमरान खान साहब की पॉलिसी जनरल बाजवा साहब से रिलेटेड ठीक नहीं है, तो फिर मोहसिन इलाही साहब बार बार इन ख्यालात के इजहार के बाद भी बार बार इमरान खान साहब के पास क्या करने जा रहे हैं। यानी आप तो ये कह रहे हैं कि मैं इस शख्स के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ, या इमरान खान साहब ने अगर आइंदा जनरल बाजवा का नाम लिया तो मैं भी इनसे टकरूँगा, मैं भी इनके खिलाफ बात करूँगा और मेरी पार्टी भी करेगी। और साथ ही मोहसिन इलाही साहब फौरी तौर पर इमरान खान साहब के पास जाके और उनको एतमाद में ले के बाद में बाहर निकल के ट्वीट भी कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब लिया जाए? क्या इसका यह मतलब ना लिया जाए कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब विकेट की दोनों साइडों पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरफ से अपने आप को बाहर निकालने के लिए सारे सिस्टम से और फ़ौज के साथ अलाइन करने के लिए, और दूसरी साइड पर मोहसिन इलाही साहब के ज़रिए वो इमरान खान साहब को अपनी जेब में रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक दोगली पॉलिसी है। इसको हम पॉलिसी नहीं कह सकते और ना ही जनरल बाजवा साहब के लिए हमदर्दी कह सकते हैं। दूसरा नुक्ता यह है कि इन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इंकशाफ किया कि मैं रावलपिंडी में मेरी एक अहम शख्सियत के साथ मुलाकात हुई और वो नहीं चाहते कि ये असम्बली टूटे, और उनका ख्याल ये है कि वफाक में भी हुकूमत जारी रहनी चाहिए और पंजाब के अंदर भी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, गवर्नमेंट रहनी चाहिए। क्योंकि अगर ये असम्बलियाँ टूट जाती हैं तो फिर पाकिस्तान की मैशत को, पाकिस्तान के हालात को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। तो साथ वो ये इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि अब अगर वो जो पॉइंट्स ले रहे हैं, या अब जो वो टर्न ले रहे हैं, या अब जो इनका मौक़िफ़ है उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, तो वो अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा ये दो नुक्ते जो है ना सामने। अब ज़ाहिर है इसकी वजाहत तो फ़ौज ने करनी है, जो ये कहते हैं कि हम हर मामले में न्यूट्रल हैं, कि क्या वाकई इनकी चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात हुई और क्या फ़ौज की अशीर बात से इन्होंने ये ऐलान किया कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ अगर किसी ने बात की तो हमारी पार्टी डट के मुकाबला करेगी और हम नहीं चाहते कि पंजाब असम्बली टूटे या वफाकी असम्बली टूटे, बल्कि पाकिस्तान के हालात मुतहम्मल नहीं। लेकिन बहरहाल चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपने आप को फ़ौजी तर्जमान के तौर पे कौम के सामने पेश कर चुके हैं और वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं
कि जो कुछ भी इनसे किया जाएगा या जो कुछ भी इनसे करवाया जाएगा या जो कुछ भी ये करेंगे उसके पीछे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की राय होगी। तो बहरहाल हम इन दोनों नुक्तों को साइड पर रखते हैं और अब पंजाब की तरफ आते हैं। देखिए, पंजाब के अंदर गेम बहुत ज़्यादा, जिसको पंजाबी में कहते हैं, तप गई है। कैसे? एक तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक समरी पे दस्तखत करके वो समरी इमरान खान साहब के हवाले कर दिए और उस समरी में उन्होंने पंजाब असम्बली तोड़ने का अंदिया दे दिया। लेकिन उसके अंदर एक बारीक नुक्ता है जिसे अब इमरान खान साहब के वकला उसको गौर से देख रहे हैं। नुक्ता ये है कि ये समरी उस वक्त तक एक्सेप्ट नहीं होगी जब तक चीफ मिनिस्टर साहब खुद गवर्नर के पास लेकर नहीं जाते, या फिर वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी या फिर पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी इसे लेकर खुद गवर्नर के पास नहीं जाते। उस वक्त तक गवर्नर इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लिहाजा इमरान खान साहब के पास एक समरी है, इस समरी को वो जितनी बार भी गवर्नर हाउस लेकर जाएंगे या इनका नुमाइंदा लेकर जाएगा, गवर्नर साहब उसे रिजेक्ट कर देंगे और जाहिर है उसके लिए कानूनी तरीका इस्तेमाल नहीं किया गया। और इमरान खान साहब को फिर इस समरी को पास करवाने के लिए अल्टीमेटली दोबारा चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास जाना पड़ेगा। चौधरी साहब के पाँव पकड़ के, उनके घुटने पकड़ के, उनसे रिक्वेस्ट करके उन्हें मजबूर करना होगा कि वो ये समरी लेकर खुद गवर्नर के पास जाएं। और चौधरी साहब जाहिर है अब एक डिस्टेंस का मुजाहरा कर चुके हैं, उनके साथ एक फ़ासला रख चुके हैं और उस फासले के दरमियान उन्होंने जनरल बाजवा साहब को बिठा दिया है। तो अब मेरा ख्याल ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब से कहेंगे कि आप जनरल बाजवा साहब के मामले में अपने ख्यालात को ठीक करें और कौम से माफ़ी मांगे, जनरल बाजवा साहब से माफ़ी मांगे, तो फिर मैं आपकी समरी लेके गवर्नर साहब के पास जा सकता हूँ, वैसे मैं नहीं जाऊँगा। तो वो एक स्टैंड वो भी ले चुके हैं। दूसरा पीडीएम भी वहाँ पे ठीक ठाक किस्म की एक्टिव है। आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई चौधरी शुजात साहब से, फिर वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से, फिर बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से उनकी मुलाकात हुई। और अब पीडीएम की कोशिश है कि गवर्नर साहब के ज़रिए ये वज़ीर आला से एतमाद का वोट मांग लें। उनसे कहा जाए कि आप अपने एतमाद के वोटर्स बुलवाएं और पंजाब असम्बली में खड़े होकर साबित करें कि क्या आप वाकई चीफ मिनिस्टर हैं या नहीं हैं। और ये एक ऐसी स्टेज है कि अगर ये हो जाता है, गवर्नर साहब की तरफ से एक समरी स्पीकर पंजाब असम्बली के पास पहुंच जाती है और उसके बाद उनसे कहा जाता है कि वज़ीर आला साहब एतमाद का वोट लें, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। उसकी दो वजूहात है। एक वजह तो ये है कि पीडीएम ने 20 से 25 MPs पीटीआई के लपेट लिए हैं, तो वो तो ज़ाहिर है वो आएंगे नहीं वहाँ पे, और आएंगे भी नहीं, और अगर उन्हें मुस्ताफ़ी होना पड़ा तो वो मुस्ताफ़ी भी हो जाएंगे। दूसरी तरफ जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब पंजाब असम्बली में खड़े होंगे तो वो पीटीआई जिनके चेयरमैन से ये अदम एतमाद कर चुके हैं, कल रात इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया है कि मुझे इनकी पॉलिसी पसंद नहीं है और ये एहसान फरामोश है और उनको अपने एहसानात का कोई ख्याल रखना चाहिए था जो जनरल बाजवा साहब ने इन पर की है। तो वह खुद अंदाज़ा लगाइए कि वो पीटीआई फिर चौधरी परवेज़ इलाही के साथ कैसे खड़ी होगी। अब अगर पीटीआई चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ खड़ी नहीं होती तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। जब वो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे तो उनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, और जब एक गवर्नमेंट गिरती हुई गवर्नमेंट होगी और उसकी जो समरी है उसे गवर्नर क्यों एक्सेप्ट करेगा, और फिर वो पंजाब असम्बली कैसे टूटेगी। लिहाजा फिर पंजाब असम्बली के अंदर एक नया इंतखाब होगा, नया चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा और वो चीफ मिनिस्टर पे फैसला करेगा कि क्या हमने इस असम्बली को कैरी करना है या नहीं करना। अब वहाँ पे दो ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से होगा कि सारी पीडीएम मिल के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी सीनियर आदमी को वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनवा दें, और उसके चांसेस भी हैं। और दूसरा तरीका ये है कि इमरान खान साहब कहे कि नहीं, चीफ मिनिस्टर अब हम अपना खुद खड़ा करें, तो वो अपना चीफ मिनिस्टर मैदान में ले आएँ और काफ लीग के लोगों को तोड़ के या कोई नया रास्ता निकाल के अपने उम्मीदवार जो होंगे उसको इतने वोट दिलवा दें कि पंजाब में तख्ता पलट जाए, और फिर जो इनका वज़ीर आला होगा पीटीआई का वो असम्बली तोड़ दे। तो ये होता हुआ नज़र नहीं आता। तो मेरा ख्याल है पीडीएम की पोजीशन इस वक्त ज़्यादा स्ट्रांग है और ये पंजाब में किसी भी वक्त गवर्नर साहब के ज़रिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब से एतमाद का वोट मांग सकते हैं और उस वक्त फिर पंजाब के अंदर गेम पलट जाएगी। लिहाजा आज का दिन यही बताता है कि पंजाब असम्बली नहीं टूट रही, वहाँ पे एक नया मीडियम, एक नया सेटअप आ रहा है और वो सेटअप बड़ा दिलचस्प होगा, और उस सेटअप के होते हुए इमरान खान साहब को लाहौर छोड़ना पड़ जाएगा।